उन लोगों की जीवन में होगा, परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय मेरे प्रभु आज पवित्र आत्मा जी लाइव में जुड़े हैं परमेश्वर, इनकी ज़िंदगियों में आज से आशीषें आना स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। इनके घर में, इनके परिवार में आज से ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय विश्वास से आज पवित्र आत्मा जी उपवास के बारे में सुने और मेरे पिता इस फास्टिंग प्रेयर में हमारे साथ शामिल हों, पवित्र आत्मा जी इनकी ज़िंदगियों में आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाएं यीशु मसीह के नाम में, स्वर्ग से रिलीज होने पाएं यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु आज पवित्र आत्मा इनकी ज़िंदगियों में छुटकारे हों यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बीच में पास्टर धर्मेंद्र हैं और वो अभी आपके लिए दुआ करेंगे और परमेश्वर आशीष देगा आपके जीवन में। हाँ, एक उपवास प्रार्थना के लिए हम दुआ में जाएंगे इनके साथ। शाबाश, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। हाँ, दुआ करेंगे। पवित्र आत्मा मेरे खुदावन, मेरे अब्बा, मेरे राजा, तो मेरे खुदावन जितने लोग पवित्र आत्मा जी आज पिता मीटिंग को लाइव देख रहे हैं मेरे खुदावन, आज इनके जीवन में पवित्र आत्मा जी अद्भुत काम हो मेरे खुदावन। और आज प्रभु सच में जितने लोगों ने उपवास किया परमेश्वर, सच में आज से प्रभु इनके जीवन में अद्भुत मिराकल हो मेरे खुदावन। और प्रभु सच में मेरे खुदा, जब तेरा दास परमेश्वर पिता हमारे आत्मिक पिता प्रभु आज वचन का प्रचार करे परमेश्वर, प्रभु सच में आज हर एक के बंधन टूट जाए मेरे खुदावन। और प्रभु सच में तेरे दास परमेश्वर जैसे उपवास में तेरे सामने परमेश्वर गिड़गिड़ाते रोते प्रभु तेरे लोगों के लिए, प्रभु सच में बीमारों के लिए दुआएं करते परमेश्वर, सच में आज तो अपना हाथ बढ़ा और हर एक बीमार को प्रभु जो देख रहे लाइफ को प्रभु, जो भी लोग आज बीमार है परमेश्वर किसी भी दुख में, आज से वो अपनी बीमारियों से अपने दुखों से आजाद हो जाए मेरे खुदावन। और परमेश्वर सच में हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सच में आगे के समय को पवित्र आत्मा जी हम आपके हाथों में सौंपते। और प्रभु सच में पिता हम तेरे दास को परमेश्वर सच में पिता तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। तेरा दास आज जब बोले प्रभु तेरे अद्भुत काम हो मेरे खुदावन। पिता सारी प्रार्थना को हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे और पवित्र आत्मा आप सबको आशीष देगा। और मेरा परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। और इसी समय हम सब प्रभु के कलाम को देखेंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे। और हमारे बीच में पास्टर धर्मेंद्र इस समय पढ़ेंगे। आज बहुत सारे लोग जो भी कोई परेशानी में है, कोई दुखों में है, कोई भी किसी भी प्रॉब्लम्स में, आज पवित्र आत्मा जोड़ इसको। और इसी समय मैं बता रहा हूं कि उन लोगों की जिंदगियों में आज आशीष आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा उनके जीवनों में छुटकारे देगा और आज की प्रार्थनाएं आपके जीवन में चमत्कार को लेकर आएंगी। लेकिन पहले आज उपवास में जिन लोगों ने 40 दिन के उपवास किए, परमेश्वर उनके जिंदगियों में अद्भुत छुटकारे, अद्भुत चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल हमें बताती है उपवास के बारे में कि हम सुनते करें कि अगर आज आप किसी भी बंधन में, किसी भी परेशानी में, किसी भी टेम्पटेशन में, तो आज आप हर एक बंधन से, हर एक परेशानी से, हर एक कर्जे से, हर समस्या से आज आप आजाद होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने के हाँ परमेश्वर कि मैं आज आजाद हो जाऊंगा और तू मेरी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार करेगा। ये परमेश्वर की प्लानिंग है। और आप देखोगे आने वाले समय में पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े चमत्कार को करेगा और आशीष को देगा। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे, तो आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को उठाएंगे। सब पास्टर मेरे साथ पास्टर टीम है और इसी समय हम हाथ उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और इसी समय पवित्र आत्मा जी हम सब मिलकर परमेश्वर आज ऑनलाइन चर्च के लिए दुआ करते हैं। और इसी समय पवित्र आत्मा आज आमीन बोलने वाला और हालेलुया बोलने वाले के ऊपर से इसी समय हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शराब जाते रहे। और पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर एक बड़ा छुटकारा इनकी जिंदगियों में होने पाए, बड़ा छुटकारा स्वर्ग से रिलीज होने पाए। और पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो। बंधन टूटे इसी समय, हर एक शराब जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर जिन लोगों ने उपवास प्रार्थनाओं में परमेश्वर पवित्र आत्मा जी अपना मन लगाया परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु जैसे यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में
करने के लिए एकांत में चला गया परमेश्वर, और इन लोगों ने आज पवित्र आत्मा जो उपवास प्रार्थनाएं की है मेरे पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आज से मिरेकल होने पाए यीशु मसीह के नाम, बड़े छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम, बड़े छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम। और इसी समय पवित्र आत्मा जी तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ इन लोगों के ऊपर आ जाए यीशु मसीह नाम से। और इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर स्वर्ग से रिलीज हो, रिलीज हो। और इसी समय पवित्र आत्मा इनको छू ले आज यीशु मसीह नाम से। आमीन आमीन। हम फिर से, मैं कह रहा हूं कि आपने जो गीत गा रहे हैं आज मेरे साथ, मैं फिर से बताता हूं कि उपवास प्रार्थना में जब हम मिलकर गीत गाते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करता है। मैं ये प्रेयर आपके लिए जब तक 40 डेज ये पूरे नहीं हो रहे, 17 अप्रैल तक मैं आपके लिए 1 आवर 9 से 10 प्रार्थना करूंगा, और जो लोग मेरे साथ शामिल है पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में अद्भुत काम करेगा, और आप देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा, और आपके बंधन टूटेंगे, और सारे श्राप इसी समय खत्म होंगे, और आपकी आशीषें आज खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अनुग्रह होगा, और इसी समय बंधन टूटेंगे। अपने हाथों को उठाओ और फिर से मेरे साथ एक गीत गाओ। और देखो इस गीत में, इस मस्से में, मैं कह रहा हूं कि इस गीत में गाते गाते मैं कह रहा हूं कि आपने अपने मुंह से गाना, आपको गाना आए ना आए, लेकिन आपके ऊपर से बंधन टूटेंगे और श्राप खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। फिर मेरे साथ गाएंगे सब। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। आप पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, ताड़ी के साथ, अभिषेक मेरा कर दे। आप पवित्र आत्मा, सब गाएं, सब गाएं, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, तो आप पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, हालेलुया, पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में, हालेलुया, पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में, हालेलुया, हमारे बीच में। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। ओ इसी समय प्रभु का आत्मा तुमसे बातें करता है, और पवित्र आत्मा अनुग्रह करने वाला परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आत्मा आपसे बात कर रहा है। प्रभु जोत तेरी जिंदगी में परमेश्वर उपवास के दिनों में बंधन तोड़ने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। ओ और फिर से कहो, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे बीच में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देखता हूँ आत्मा में, और इसी समय होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई मुझे बहन महाराष्ट्र से देख रही है, और इसी समय तेरे सैलरी रुकी हुई है, तेरे सारे काम रुके हुए हैं, और तेरी प्रमोशन रुकी हुई है। तुझे गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस करता हूँ। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। मैं देख रहा हूँ एक बहन बहुत परेशान है, और इसी समय वो मुझे यूपी से देख रही है। आपके पास बड़ा टाइम हो गया, 4 साल से बच्चा नहीं है, लेकिन आत्मा मुझे बोलता है तेरा नाम ऐसे, और तू मुझे सुन रही है, और होली स्पिरिट
तेरी जिंदगियों में आज चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तो इस बहन को मुझे दिखा रहा है और इसी समय वो सरिता सुनीता तुझे गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय तू छू रहा है और मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर तू आज इन लोगों की जिंदगियों में काम कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि हरियाणा से मुझे देख रहा है और इसी समय वो बहन बड़े टाइम से उसके परिवार में उसके हस्बैंड भी बड़े टाइम से लोन लेना चाहते हैं, रिश्तेदारों से पैसे मांग रहे हैं, लेकिन आप मकान लेना चाहते हैं। लेकिन याद रखना कि उपवास में मेरे पिता परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। और इसी समय जब आप उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आज बंधनों को तोड़ेगा। मैं देख रहा हूं जिन लोगों के नाम जी से, आर से, एम से, एन से, परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय मैं देख रहा हूं कि आज ये उपवास जैसे ही 40 दिन के आपके खत्म होंगे, मैं कह रहा हूं एक नए मकान की आशीष आपको मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास आज आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आएगा और इसी समय आप एक बड़ी आशीष को देखोगे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। बोलो आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में। मैं देख रहा हूं जिनके नाम एन से, जी से और वाई और आर से, एम से हैं। याद रखना यह भविष्यवाणी आपके लिए उपवास के दिनों में परमेश्वर का आत्मा नई कार के साथ आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं निखिल तेरे कामों में जो रुकावटें, आज से तू आजाद होने वाला है, आज से तू आजाद होने वाला है, ब्लेस होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तेरे घर में आज से ये आशीषें खुलेंगी अब से यीशु मसीह के नाम में और वो बंधन टूटेंगे और सारे शराब खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू उन्हें छू ले और आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, छू ले और आजाद कर। और अपने हाथों को उठाओ जिन लोगों ने उपवास प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आज ब्लेसिंग को दे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर के उपवास प्रार्थना के अंदर जिन लोगों ने आज पवित्र आत्मा जी तेरे सामने विनतियां की हैं परमेश्वर, और जो लोग फास्टिंग प्रेयर में शामिल हैं, इनकी जिंदगियों में आज पवित्र आत्मा जी जब ये तेरा कलाम सुने, इनकी जिंदगियों में आशीषें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में, बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से बड़े छुटकारे रिलीज हो जाएं यीशु मसीह के नाम, वो छुटकारे रिलीज हो जाएं यीशु मसीह के नाम में और परमेश्वर तेरा आत्मा इनकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं आपके सामने वचन पढ़ रहा हूं और पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। जो लोग चाहते हैं, क्योंकि 1 घंटा है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके लिए मैं जल्दी से वचन को समझाऊं आपको, और ताकि आपकी जिंदगियों में चमत्कार हो। बाइबल बोलती है उसके बाद हम पूरी टीम आपके लिए, पास्टर लोग, हम आपके लिए दुआ करेंगे और परमेश्वर आज की प्रार्थना से मैं कह रहा हूं पंख आएंगे, कॉइन आएंगे और 17 दिन के अंदर, मैं कह रहा हूं 70 डेज के अंदर आपके काम बनेंगे यीशु मसीह के नाम में और आप छुटकारे को देखेंगे। 17 अप्रैल आने से पहले आप अपनी जिंदगियों में बड़े चमत्कार को देखेंगे। हम बाइबल में देखते मत्ती के 6 के 17 को 18 को हम पढ़ेंगे। हम बाइबल में देखेंगे मत्ती 6 का 17 18 परमेश्वर अपने लोगों को उपवास करने के लिए बोलता है। याद रखना कि अगर आपका उपवास सही रीति से, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग उपवास नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर, इसलिए उनकी जिंदगियों में आज भी छुटकारे नहीं है। लेकिन मैं आपको अपनी गवाही दे रहा हूं कि मैंने जब परमेश्वर से अभिषेक को पाया तो मैंने उपवास किए, मैंने बहुत उपवास प्रार्थनाएं की और जिसका फल परमेश्वर ने मुझे दिया, आज वो मेरी सुनता है और बहुत सारे लोग चंगे होते हैं, बहुत सारे लोगों के जिंदगियों में छुटकारे होते हैं और आशीष आती है यीशु मसीह के नाम में, बाइबल बताती है। लेकिन बहुत सारे लोग उपवास करें, सिर्फ खाना खाते हैं और उसी समय टाइम पास करते हैं, लेकिन नहीं, बाइबल बोलती है उपवास के अंदर कह रहा है कि आपको अपनी आत्मा को तैयार करना है, आपको कह रहा है कि अपनी आत्मा को, अपनी स्पिरिट को तैयार करना है, आपको भूखा अपने शरीर को दुख नहीं देना, आपको परमेश्वर की महिमा के लिए आपको क्या करना है, कह रहा तैयार रहना है, आत्मा को तैयार करना है। उपवास के दिन कर आप ज्यादा बाइबल पढ़ो, ज्यादा प्रार्थना करो। और ये 1 घंटा प्रेयर में जो कर रहा हूं आपके लिए, उपवास के दिनों में 40 दिन के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूं, इस प्रेयर के अंदर आप एक बड़े मिराइकल को अपनी लाइफ में होते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने क्या कहा यीशु मसीह ने, हाँ 6 के 17 में देखें क्या लिखा, परंतु जब तू उपवास करे, लिखा परंतु जब तू उपवास करे, हाँ तो अपने सिर पर तेल मल, तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले। इसका मतलब कि परमेश्वर भी आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा था कि आपको कह रहे कि वो पॉइंट्स अपने अंदर याद रखना है। कह रहे कि परमेश्वर उन लोगों को चाहता है, कह रहे कि ये जो प्रार्थना का ऑयल है, ये प्रार्थना का वाटर है, कह रहा कि इससे आप मुंह धोएं।
कह रहा है कि जब आप मुंह धोते हैं और उसी समय उसके बाद ऑयल लगाते हैं तो परमेश्वर की नजर उन लोगों के ऊपर जाती है कि ये मेरा बेटा कह रहा है कि तैयार होकर आया आज मेरे लिए, और वो परमेश्वर का ऑयल कह रहा है जिसके ऊपर आज वो देखेगा उसके बंधन तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप नहाए होंगे कल भी, तेल भी लगाया होगा कल भी, लेकिन इस उपवास में कह रहा है कि जो आप प्रार्थना वाला ऑयल और मुंह कह रहा है कि पानी से मुंह धो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि और ये परमेश्वर ने चेलों को बताया था, कह रहा है कि तुम उस समय लोगों को बताया, इजरायलियों को, उस समय जो लोग उपवास करते थे लेकिन प्रार्थना ही नहीं करते थे और अपना टाइम पास करते थे, परमेश्वर ने उनको डांट लगाई और कहा जिस प्रकार का तुम उपवास करते हो उससे परमेश्वर खुश नहीं होता। कह रहा उपवास के दिन कह रहा तुम दूसरों से काम कराते हो, कह रहा कि खुद कह रहा एक पानी का गिलास लेकर नहीं पी सकते, तो परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा कि जब आप कह रहा कि उपवास करते हो तो उसमें उपवास में आपके ज्यादातर कह रहा आपके अंदर नम्रता हो, आपके अंदर दीनता हो, आप कह रहे हैं कि आज्ञाकारी हो और अपने पापों को छिपा न रखें। कह रहा उस दिन परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लें। बाइबल में लिखा कह रहा है जो अपने पापों को कह रहा है कि मान लेता है और छोड़ भी देता है, परमेश्वर उसके कामों को सफल करता है। अगर आज आपकी जिंदगियों में कोई भी चमत्कार नहीं हो रहा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ये दिन जो उपवास के दिन में 40 दिन आपके लिए दुआएं कर रहा हूं, 17 तारीख तक याद रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े छुटकारे को देखोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये उपवास की प्रार्थनाओं के बाद परमेश्वर बड़े बड़े लोगों के लिए रास्ते खोलता है, बड़े मार्ग खोलता है। और मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास मकान नहीं है, मैं कह रहा हूं ये उपवास प्रार्थना के बाद आपको देने वाला है। क्यों? क्योंकि बच्चा कह रहा है जब भूखा हो जाता है तो उसी समय 3 दिन अगर खाना नहीं खाता तो उसकी मम्मी उसके डैडी से रिक्वेस्ट करती है, बोलती है कि देखो हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा और प्लीज इसके लिए जो ये मांग रहा है इसको दे दो, और उसी समय उसके बाप का हृदय खुल जाता है। मैं कह रहा हूं आपके अंदर उपवास करने की शक्ति है तो परमेश्वर खोलने वाला है, आपके लिए अपना दिल खोलने वाला है। और जो लोग उपवास सही रीति से कर रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि कुछ पॉइंट्स बताए, अपना मुंह धो ले और तेल मल। इसका मतलब क्या था कि परमेश्वर जानता था बहुत सारे लोग जो उपवासी तो हैं लेकिन वो सही ढंग से उपवास नहीं कर रहे थे। वो लोग कभी उस उपवास में क्रोध करते हैं, उपवास में कह रहा है कि झूठ बोलते हैं, उपवास में गाली देते हैं, उपवास के अंदर भी कई बार कह रहे कि वो ठट्ठे करते हैं और उनको पता ही नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग कह दूसरों से, नौकरों से काम कराते हैं। इस दिन कह रहे कि उपवास के दिनों में परमेश्वर के नजदीक जाओ और उन लोगों के जीवन में आशीषें ठहरेंगी जो लोग उपवास के दिनों में पवित्र आत्मा के साथ कह रहे कि संगति करते हैं। उपवास का मतलब है अपनी आत्मा को तैयार करना। कि बाइबल बोलती है कह रहे कि जिन लोगों ने उपवास किया और परमेश्वर ने उनके बंधनों को तोड़ा और उनकी डिमांड्स को पूरा किया। आपको डिमांड्स पूरी करानी है कि नहीं? जितने आमीन बोल रहे हैं उनकी डिमांड्स पूरी होंगी आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जो पास्टर खड़े हैं, जो विश्वासी मुझे देख रहे हैं, जो पास्टर मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपकी अनॉइंटिंग आज बढ़ेगी। कह रहा है कि जब आप उपवास प्रार्थनाएं करेंगे परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। दानियल की जिंदगी में कह रहा है कि उपवास, कह रहा है उस समय में जब उसने उपवास किए, जब उसने अपने जीवन में 21 दिन के उपवास किए तो उसी समय बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि इन उपवासों में परमेश्वर आएगा, लेकिन उपवास में परमेश्वर कभी साथ नहीं होता। लेकिन हाँ, नजर जरूर रखता है, क्योंकि वो देखता है जब इसका उपवास पूरा हो जाएगा तब मैं इसकी जिंदगी में चमत्कार करूंगा। हो सकता है आप भी उपवास कर रहे हो और आपका काम ना बना और आप कह रहे होंगे कि परमेश्वर मैंने तो उपवास भी रखा और मेरा काम नहीं बना। लेकिन अगर आपने बोल कर रखे हैं 3 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन, 7 दिन, आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी उपवास कर सकते हैं इन दिनों में। लेकिन ये उपवास के दिन चल रहे हैं, जब आप उपवास करते हैं इन दिनों में तो परमेश्वर बंधनों को तोड़ता है और आशीष देता है। और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बड़े से बड़े काम का रिजल्ट लेकर आएगा आज, और आप आशीष को देखेंगे और गुड न्यूज आएगी आपकी लाइफ में कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में चमत्कार किया और मुझे आशीष दिया। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं राइट टाइम पर 9 बजे और से 10 बजे तक आपके लिए दुआ करूंगा और परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारे देगा। दानियल ने अपनी जिंदगी में आशीष पाया, लेकिन एक जगह पर जब वो देख रहा था कि 21 दिन पूरे होने के बाद कह रहा कि वहां पर एक स्वर्गदूत उसके पास आया, और जब उसने उपवास पूरे कर लिए तब 21 दिन में कह रहा कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। मैं वही कह रहा हूं कि अगर आज आप उपवास कर रहे हैं 3 दिन का, 11 दिन का, 40 दिन का मेरे साथ, मैं कह रहा हूं वो उन लोगों को मैं बता रहा हूं कि अगर आपने अब तक नहीं रखे तो आज से रखना स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, डोंट वेरी। लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, आपके उपवास को, आपके मन को, आपके समर्पण को देखना चाहता है कि आप किस मनसा से उपवास कर रहे हैं, किस हृदय से आप उपवास कर रहे हैं। कह रहे कि आज अगर आपका उपवास परमेश्वर को पसंद आया, मैं कह रहा हूं मिराकल होगा आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसमें मेरे प्रचार करते करते बोल रहा हूं, कोई मुझे सिमरन जीत, कोई मुझे देख रहा है, मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट परमेश्वर आपका पास करने वाला यीशु मसीह नासरी का नाम, आपको गुड न्यूज मिलने वाली यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूं परमजीत, तुम घर बनाओगे, उपवास करो और परमेश्वर आपको अपने घर में लेकर जाएगा यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूं रोशनी तुझे अपने घर में लेकर जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आत्मा मुझे बोल रहा है, और आपकी जिंदगियों में चमत्कार होंगे
पाओगे यीशु मसीह के नाम में। यह परमेश्वर का आत्मा, ये भविष्यवाणी आपके लिए है। कह रहा है कि मैं जिन लोगों के नाम बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है, जिनके नाम RSMNG मैं कह रहा हूं कि वाई से और के से, वो कह रहा है इस उपवास मीटिंग के बाद, मैं कह रहा हूं कि 2 महीने के बाद कह रहा है कि आप अपनी जिंदगियों में आशीषों को खुलते हुए देखोगे यीशु मसीह का नाम। जैसे ही अप्रैल का महीना खत्म होगा, आप अपने मकान के अंदर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, कह रहा उपवास करना